नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत का सचान, कैंसर रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक कानपुर से। दोस्तों, मैंने अब तक बहुत सारे जानकारी से संबंधित वीडियोस बनाए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैंसर के लक्षण क्या हैं। अगर हमें कोई ऐसा लक्षण पता लगे तो हम कैसे ये जान सकें कि हमें कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं है। तो सबसे पहले लक्षण के बारे में बात करते हैं कि होता है गांठ। हमारे शरीर में कहीं भी गांठ हो, जो साधारण दवाइयाँ लेने के बाद, एंटीबायोटिक लेने के बाद में या सूखने की कोई उस तरह की दवा लेने के बाद में वो कम ना हो रही हो, तो गांठ नंबर 1 गांठ हो। और देखा गया है कि कैंसर जो होता है वो प्राथमिक अवस्थाओं में, यानी कि स्टेज 1 स्टेज 2 अवस्था का जो कैंसर होता है, पहली और दूसरी चरण का जो कैंसर है उसमें दर्द नहीं होता है। जब कैंसर एडवांस स्टेज में होता है तो ही पेन होता है। कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि कैंसर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा दर्द उनको होता है जो लोग, इनमें बीमारी एडवांस स्टेज में होती है। तो पहला क्या हुआ, गांठ। दूसरा क्या हुआ, दर्द। तीसरा लक्षण क्या मिलता है, हमारे शरीर में कहीं पर, जैसे कि मुंह में, ओठों पे, जीभ में, गाल पे छाला हो, या हमारे शरीर में कहीं एक कोई ऐसा घाव हो। लोग जैसे कहते नहीं कि ये नासूर हो गया है, मतलब वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयाँ हो रही हैं, ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह के एक ये लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण क्या हो सकता है कि बिना दर्द के शरीर से अचानक कहीं से ब्लड का, खून का आना, जैसे नाक से खून का आना, मुंह से खून का आ जाना, या पेशाब के रास्ते से खून आना, या लेट्रिन में खून आना। और नॉर्मली तो माताओं बहनों को माहवारी में ब्लड आता है, लेकिन अगर वो जो ब्लड आता है वो अत्यधिक मात्रा में आए और लंबे समय तक, जैसे कि देखा जाता है कि 2, 3 से 5 दिन में पीरियड का ब्लड लगभग ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा दिन तक रहे, और पीरियड नॉर्मली जो होता है उसके बीच में भी अगर ब्लड आ जाता है, तो ये एक अगला लक्षण कैंसर को सस्पेक्ट करता है कि हमें आगे एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगला लक्षण क्या है, वो ये है खांसी का आना। और खांसी कैसे हो सकती है, निमोनिया भी हो, कॉमन कोल्ड हो, वायरल फीवर हो, उसमें भी खांसी आ सकती है, टीबी की बीमारी से भी खांसी आ सकती है। लेकिन जो वायरल वगैरह के जो होते हैं, ये अपने आप खांसी कुछ दिन में, 2-4-5 दिन में ख़त्म हो जाती है। निमोनिया होता है, एंटीबायोटिक से खांसी चली जाती है। टीबी में भी अगर टीबी की दवाई चलाई जाती है तो उससे भी खांसी चली जाती है। यानी कि अगर इन टीबी की या निमोनिया की जो खांसी है उसमें अगर हम लोग एक्सरे लेते हैं, तो जब दवा चलती है तो एक्सरे में जो धब्बे आते हैं वो एक्सरे में धब्बे आपको गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कैंसर की वजह से खांसी है तो इन साधारण दवाइयों से वो फेफड़े में जो धब्बा दिखेगा, एक्सरे में धब्बा दिखेगा, वो हमें बराबर बना रहेगा। तो ऐसे क्या करना चाहिए, फिर हमें करना चाहिए कि छाती का एक CT स्कैन कराना चाहिए। या हमारे कहीं गांठ है, इसे हमने बताया, तो गांठ से क्या करना चाहिए, बायोप्सी की जाँच करानी चाहिए। कहीं अल्सर है तो क्या करना चाहिए, अल्सर से बायोप्सी की जाँच है, स्क्रैब साइटोलॉजी की जाँच है, या सुई की जाँच करानी चाहिए। तो आज हम लोगों ने बात करा है कि कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं। अब हम इसके बाद अपने अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कैंसर के लक्षण आए हैं तो अभी तो मैंने बोला कि ये जांच हो जानी चाहिए, तो मोटी मोटी क्या क्या जांचें होनी चाहिए।